नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों बस अभी सुबह सुबह हुई है और मैं कॉफ़ी पी रहा था, थोड़ा सा चेस देख रहा था और फिर मुझे अचानक याद आया कि आज तो 1 सितंबर है और आज FIDE की ऑफिशियल रेटिंग लिस्ट आ गई होगी और एक इतिहास जो बनना था वो फाइनली जो है ऑन पेपर जो है बन गया होगा। तो FIDE रेटिंग लिस्ट आज आ गई है और विश्व कप के बाद खिलाड़ियों की जो रैंकिंग है वो इसमें जुड़ चुकी है। तो इस समय मेरे हाथ में जो कागज है, सबसे पहले ये जो कागज है इस पे मैंने प्रिंट आउट निकाला है वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स का। मेंस में ओपन कैटेगरी में बात करें तो इतिहास अब रच चुका है यहाँ पर, क्योंकि गुकेश जो भारत के हैं वो फाइनली अब ऑफिशियली, मतलब इससे पहले तो लाइव रेटिंग में हम बात कर रहे थे, ऑफिशियली ऑन पेपर अब गुकेश जो है 2758 रेटिंग के साथ 2758 रेटिंग पॉइंट्स के साथ जो है अब गुकेश नंबर 1 प्लेयर बन गए भारत के। और ये जो है 37 सालों बाद ऐसा वक्त आया है फाइनली जो FIDE रेटिंग लिस्ट पे किसी ने विश्वनाथन आनंद जी को पीछे छोड़ा है और आनंद जी जो है वो इंडिया नंबर 2 हो गए हैं। अब आनंद जी 2754 रेटिंग के साथ अभी भी वर्ल्ड टॉप 10 में है, 9वें नंबर पर जो है वो अभी भी बरकरार है विश्वनाथन आनंद जी। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इस एज में वो वर्ल्ड टॉप 10 में जो है वो जगह रखते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें टॉप लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं तो कार्लसन की रेटिंग में हल्का सा बदलाव आया है, वो 2839 के साथ नंबर 1 बने हुए हैं। करवाना 2786 के साथ नंबर 2, नाकामुरा 2780 के साथ नंबर 3, डिंग लीरेन 2780 ही रेटिंग के साथ नंबर 4 वर्ल्ड चैंपियन। नंबर 5 में अली रेजा फिरोजा 277 रेटिंग के साथ 77 के साथ, और नंबर 6 पे हैं निपोमनिसी 2771 रेटिंग के साथ, और 7वें नंबर पर 2760 रेटिंग के साथ अनीश गिरी। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टूर्नामेंट में गुकेश अगर इसी तरह से खेलते रहे तो समझ लीजिए अगर उन्होंने 12 रेटिंग भी बढ़ाती है, बड़ा पॉइंट बढ़ाते हैं गुकेश यहाँ से इसके बाद, तो वो सबसे पहले तो 12 या 13 पॉइंट में तो वो निपोमिंसी को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड नंबर 6 भी बन सकते हैं। खैर ये तो आगे की बात है, पर इतिहास बन गया है। गुकेश जो है वो अब इंडिया के ऑफिशियली नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं और इतनी यंग एज में गुकेश का ये कारनामा करना ये अपने आप में एक उपलब्धि है। 17 साल की उम्र में वो जो है ये कारनामा कर रहे हैं। ओके, तो गुकेश हो गए 9वें नंबर पर आनंद जी हैं। इसके बाद जो छलांग मारी है वो है प्रज्ञानंदा है। प्रज्ञानंदा आप 2727 रेटिंग के साथ वर्ल्ड टॉप 20 में आ गए हैं। 19वें नंबर पर प्रज्ञानंदा आ गए हैं यहाँ पर। तो तीसरा खिलाड़ी वर्ल्ड टॉप 10 के टॉप 100 के अंदर है भारत का। इसके बाद नंबर 27 पर हैं विदित गुजराती 2716 2716 रेटिंग के साथ। फिर 29वें नंबर पर 29 नंबर पर हैं अर्जुन इरगासी 2712 रेटिंग के साथ। और इसके बाद है पेंटाला हरिकृष्णा 2711 रेटिंग के साथ 31 नंबर पर। तो ये आप देखिए ऑलमोस्ट टॉप 30 पे भारत के 5 आपको 6 प्लेयर जो है वो भारत के दिख रहे हैं यहाँ पर टॉप 30 के अंदर ही ऑलमोस्ट। फिर 43 नंबर पर है निहाल सरीन 2694। मुझे लगता है कि ये शायद आखिरी बार है जब निहाल को हम 2600 की सूची में देख रहे हैं। सिर्फ 6 पॉइंट बचे हैं और अगले किसी भी टूर्नामेंट में निहाल जो है 2700 का आंकड़ा पार कर लेंगे तो वो एक और उपलब्धि हो जाएगी भारत के लिए। 2694 पॉइंट्स के साथ 43 नंबर पर हैं यहाँ पर निहाल। इसके बाद 82 नंबर पर 2654 रेटिंग के साथ हैं SL नारायणन। SL नारायणन की रेटिंग ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, बट वो 2650 के ऊपर बने हुए हैं, वर्ल्ड टॉप 100 में बने हुए हैं। इसका एक नई एंट्री हुई है वर्ल्ड टॉप 100 में ऑफिशियली। 91 नंबर पर अरविंद चिदम्बरम पहुंच गए हैं 2649 रेटिंग के साथ। तो ये भारत के ओवरऑल अगर आप देखें तो गुकेश हो गए, आनंद जी हो गए, प्रज्ञानंदा हो गया, उसके बाद विदित, अर्जुन, हरिकृष्णा 6 प्लेयर तो यही हो जाते हैं। उसके बाद निहाल, SL नारायण, अरविंद। तो वर्ल्ड टॉप 100 में जिसमें 200 देश हैं, भारत के 9 खिलाड़ी वहां पर जो है वो ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं। तो इसका असर वर्ल्ड की इंडिया की जो रैंकिंग है उस पर भी पड़ा है। इससे पहले थोड़ा वुमेन्स कैटेगरी में बात करें। वुमेन्स कैटेगरी में हम्पी जी की रेटिंग थोड़ी सी डाउन हुई है, पर वो 2550 के साथ वर्ल्ड नंबर 4 है अभी भी। हरिका नंबर 13 पे चली गई है 2502 के साथ। वर्ल्ड कप में थोड़ी सी उनकी रेटिंग गई है, नंबर 13वें नंबर पर हो गए हैं। इसके बाद 26वें नंबर पर वैशाली हैं 2448। 34वें पे वंतिका अग्रवाल हैं 2435। 59वें नंबर पर तानिया सचदेव हैं 2389। 67वें नंबर पर दिव्या देशमुख हैं 2385। 73 पर 73वें नंबर पर सविता श्री हैं 2373 पॉइंट के साथ।
82 नंबर पर भक्ति कुलकर्णी है 2364 रेटिंग के साथ, और 92 नंबर पर पद्मनी राउटिंग 2353 रेटिंग के साथ। मतलब वर्ल्ड टॉप 100 में इंडिया की 10 वुमेन प्लेयर है। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन पावर जो है वो नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअली में बढ़ रहा है। कल ही मैंने वीडियो बनाया, हमने देखा कैसे बंतिका और दिव्या ने कमाल किया है टाटा स्टील रैपिड में। वैशाली तो पिछले साल जीती चुकी हैं। तो ये जो यंग ब्रिगेड आ रही है डेफिनेटली ये और ऊपर आएगी, और इससे क्या होगा कि हम्पी और हरिका को जब सपोर्ट मिलेगा टीम चैंपियनशिप में, मुझे लगता है वो काफी उनका लोड कम होगा और इंडिया जो है वो गोल्ड की तरफ जा सकता है। पिछली बार भी पहुंच ही गए थे। तो ये है वुमेन्स रैंकिंग की बात। इसके बाद इसका असर जो है वो टीम रैंकिंग्स पर भी पड़ा है। अब टीम रैंकिंग में कैसे पड़ा है मैं आपको बताता हूं कि इंडिया ने ओपन सेक्शन में भारत ने फाइनली रशिया को पीछे छोड़ दिया है, और मार्जिन से छोड़ा है। मतलब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें टॉप 10 प्लेयर का एवरेज लिया जाता है। तो यूएसए जो है, जो हम मानते हैं कि बहुत सारे उनके प्लेयर दूसरे कंट्री से लाए गए हैं, पर एनीवे उन्हीं की कंट्री के हैं, अब 2728 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है 2728 पॉइंट के साथ। इसके बाद भारत है जिसके टॉप 10 प्लेयर का जो एवरेज है वो पहली बार 2700 के पार हो गया है। 2701 पॉइंट के साथ भारत जो है वो नंबर 2 पर है अब, और रशिया जो है वो 2688 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे चला गया। और यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा कैसे बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि टॉप 10 प्लेयर का एवरेज लिया जाता है। तो भारत और रशिया के बीच में अब 13 अंकों का फासला है। ये 13 अंक का फासला नहीं है, इसको 10 से गुना कर दीजिए, 130 अंक का फासला है अब भारत और रशिया के बीच में। तो ये एक बड़ा मार्जिन माना जाता है टीम चैंपियनशिप में, और ये भारत की बढ़ती ताकत जो है वो यहाँ पर परिलक्षित भी जो है वो हो रही है। टॉप वुमेन की बात करें तो उसमें भी इंडिया नंबर 2 है 2560 एवरेज रेटिंग के पॉइंट के साथ, लेकिन चाइना 2583 के साथ नंबर 1 पर है, और रशिया यहाँ पर भी भारत से 11 पॉइंट पीछे है, मतलब 110 पॉइंट पीछे 2549। तो मतलब ये साफ दिख रहा है कि चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स, अब नंबर 2 का जो स्पॉट है वो इंडिया का नया स्पॉट बन गया है यहाँ पर। और ओवरऑल जो रैंकिंग है मेंस एंड वुमेन्स का भी हम एवरेज निकाल दें अगर, तो उसमें भी जो इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से चाइना 2481 के साथ नंबर 1 है, जबकि इंडिया जो है 2419 के साथ नंबर 2 है, और रशिया यहाँ पे भारत से 8 पॉइंट पीछे है 2411 के साथ जो है नंबर 3 है। मेरे ख्याल से इसमें मेंस एंड वुमेन्स के 5 प्लेयर्स का एवरेज जो है वो लिया जाता है। तो ये ओवरऑल स्थिति है भारत की। जो भारत जो है अब वो विश्व का नया नंबर 2 है। एक जगह हमसे यूएसए आगे है, 2 जगह हमसे चाइना आगे है, बट हम रशिया को तो पीछे छोड़ चुके हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तीनों सूचियों में भारत जो है उसने बड़ी ही आसानी से जगह बनाई है। भारत ने और रशिया, ये दो ऐसी कंट्री हैं जो तीनों सूचियों में इनका नाम है, जबकि चाइना जो है वो 2 जगह है, 1 जगह नहीं है, यूएसए 1 जगह है, 2 जगह नहीं है। तो ओवरऑल भारत जो है मुझे लगता है कि अब एक नई दिशा जो है वो पकड़ चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? और ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया ये वाला वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए और दिखाइए दुनिया को, अपने दोस्तों को, कि कैसे भारत की ताकत जो है वो शतरंज में लगातार बढ़ती जा रही है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।